Okay. Very good evening, my dear students. So we were in French classical menu, right? So in the last class, we have already discussed about various kinds of menu, and as well as subsequently we have discussed about the French classical menu. What is the importance of French classical menu? We have already discussed what are the major components of French classical menu, right? And I have informed, or I have told you, that you should practice it on the regular basis. How you can improve your French classical menu serial wise sequence, how you can tell. You have to speak in front of mirror plenties of time. And how you should know that odop potage ou ferena poisson entre releve sorbe roti legume salad buffet fra entremet fomas every desert boson. So this is what you should know, right? Then we have discussed only odov on the last class, right? So odov, it was just a starter or appetizer. Okay, so so odov means appetizer, potage is soup, and French classical menu is the sequence by which French classical menu is basically a sequence or a format. So, what is a French classical menu? French classical menu is basically a sequence, okay, or rather, we could say it's a sequence or it's a format. Okay, French classical menu, it's a sequence or format. How a guest should dine. Okay, how a guest should dine. Okay, so odov means at first you have to have your appetizer. So what does it appetizer means? Appetizer means which stimulate your appetite, जो भूख बढ़ाता है, राइट? तो ओदोव का मतलब स्मॉल साइज बाइट्स. उसके बाद आते हैं पोताज. पोताज में सूप आता है. ओदो पोताज उफ मतलब एग. उफ ओदो पोताज उफ फेरेनवा. फेरेनवा मतलब राइस और पास्ता. ओदो पोताज उफ फेरेना पॉइसॉ. पॉइसॉ मतलब मछली. ओदो पोताज उफ फेरेना पॉइसॉ ऑन्ट्रे. ऑन्ट्रे मतलब एंट्री टू द मेन कोर्स या फिर मीट कोर्स, जो भी आप कहो. ऑन्ट्रे. ऑन्ट्रे के बाद हमने बताया था कि ऑन्ट्रे, आफ्टर ऑन्ट्रे देयर इज रेलेव. रेलेव मीन्स जॉइंट और लार्ज पीस ऑफ मीट्स, रोस्टेड आइटम्स, रोस्टेड रेड मीट्स. सॉर्बे. सॉर्बे का मतलब होता है आइस वाटर, एनीथिंग टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द मील. ओके, और ये भी बताया था कि कुछ कुछ जगह में ऑन्ट्रे के बाद आपको सॉर्बे देखने को मिलेगा, कुछ कुछ जगह में ऑन्ट्रे के बाद आपको रेलेवे देखने को मिलेगा. जो जगह में ऑन्ट्रे के बाद सॉर्बे आता है, इसका मतलब ऑन्ट्रे के साथ आप पोटैटो खिला रहे हो. और जो जगह में ऑन्ट्रे के बाद रेलेवे आ रहा है, उस जगह में रेलेवे में पोटैटो खिला रहे हो. तो कायदे से रेलेवे के बाद ही, ओके, कायदे से रेलेवे के बाद ही जो है आपको सॉर्बे दिया जाता है. ऑन्ट्रे रेलेवे सॉर्बे. रोटी. रोटी मतलब रोस्टेड वाइट मीट्स. रोस्टेड वाइट मीट्स. ओके, रेलेवे रोटी. लेग्यूम्स. लेग्यूम्स मतलब वेजिटेबल्स. ओके, रोटी लेग्यूम. सलाद. सलाद, यू नो व्हाट इज अ सलाद. सलाद. देन बुफे फ्रोआ. बुफे फ्रोआ का मतलब होता है कोल्ड बुफे. तो ओदो पोताज उफ फेरेनोआ पॉइसॉ ऑन्ट्रे रेलेव सॉर्बे रोटी लेग्यूम सलाद बुफे फ्रोआ. ऑन्ट्रेमेत. ऑन्ट्रेमेत मतलब स्वीट. ऑन्ट्रेमेत. फोमाश माने चीज़. देन सेवरी, स्मॉल बाइट साइज. वी स्टार्ट विथ सॉल्ट एंड एंड विथ सेवरी, राइट? तो ये हमने पढ़े थे. ओके, एंड लास्ट इज बोजॉ. डेजर्ट एंड बोजॉ. डेजर्ट मतलब फ्रूट एंड नट्स. तो आमतौर पे जो इंडियन डेजर्ट होता है, इंडियन स्वीट को हम डेजर्ट बोलते हैं, क्योंकि इंडियन स्वीट कोई भी चीज़ जो है वो ऑन्ट्रेमेत में नहीं आता है. समझ में आया? इट कम्स ऑलवेज
किसके अंदर आता है? इट ऑलवेज कम्स अंडर ऑन्ट्रे मेथ। ऑन्ट्रे के अंदर नहीं आता है, ऑन्ट्रे मेथ के अंदर नहीं आता है, वो हमेशा डेजर्ट में ही आता है, ठीक है ना। बोसा मतलब टी कॉफ़ी जनरली, ठीक है। तो दिस विल बी द सीक्वेंस। तो उसके बाद हमने ओदोव पढ़े थे। ओदोव में हमने बोले थे जितने भी 17 फ्रेंच अच्छा ये भी आपको बोला गया था कि 17 और 13 का फ़र्क क्या है। 17 फ्रेंच क्लासिकल और 13 फ्रेंच क्लासिकल मेनू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि बाय द टाइम इट इज़ इवॉल्व्ड, जितने टाइम जा रहा है उतना ये कोर्स जो है छोटा होते जा रहा है। आजकल तो 11 भी चल रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ के अंदर आ जा रहा है। जैसे कि आप अगर बोलेंगे कि स्टार्टर के अंदर आपका सलाद और बुफे फ्रोआ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऊफ और नहीं तो फेरेनवा, दोनों में कोई एक ही इस्तेमाल होता है। ऊफ चला जाता है आपका स्टार्टर में, फिर आता है आपका सेवरी नहीं तो फोमाज मतलब चीज़, दोनों में कोई एक यूज़ होता है, क्योंकि दोनों ही सॉल्टी है। तो आप दो चीज़ सॉल्ट लास्ट में नहीं लेंगे, कोई एक में ही लेंगे। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। तो ये था ओदोव, ठीक है ना। अब ओदोव में हमने ये बात किए थे कि आपको याद रखने हैं मिनिमम 10 ओदोव के नाम। उसमें से हमने कुछ बोले थे खास ओदोव। पाते दी फोआगड़ा बोले थे, जो कि गूज लेबर पेस्ट से बनता है। उसके बाद कैवियर बोले थे, बहुत ही फेमस कैवियर, बलूगा, ओसेट्रा, सेवरूगा, स्टारलेट, ठीक है। और कैवियर 30 ग्राम पर पोर्शन सर्व किया जाता है, ठीक है। कैवियर बोले थे, पाते दी फोआगड़ा बोले थे, प्रॉन कॉकटेल बोले थे, स्मोक्ड फिश बोले थे, ग्रिल्ड फिश बोले थे, फ्राइड फिश आइटम्स बोले थे, ठीक है। इसके अलावा आपका एस्पेरागस बोले थे, कॉर्न ऑन द कॉब बोले थे, क्रिस्पी बेबी कॉर्न हो सकता है, अभी इंडियन स्टार्टर आप कुछ भी डाल सकते हो, गर्ल्स एग बोले थे, स्क्रैम्बल्ड एग बोले थे, ठीक है। फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट जूस हो सकता है, पाइनएप्पल जूस हो सकता है, टोमेटो जूस हो सकता है, ठीक है। ऑरेंज जूस कैन बी एन एपेटाइज़र। छोटा 5 आउंस मतलब अप्रॉक्स 150 ml का जूस जो है वो दिया जा सकता है। तो दीज आर द ओदोव। ऐसे 10 ओदोव का नाम आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ओदोव सिंगल होता है, ओदो वेरिएंट्स होता है। ओदोव सिंगल मतलब कोई भी एक डिश सर्व किया जाएगा। ओदो वेरिएंट्स मतलब आपको वेरियस काइंड्स ऑफ डिश जो है वो सर्व किया जाएगा। किसमें? ओदोव ट्रॉली में। हमने ओदोव ट्रॉली का भी पिक्चर आपको दिखाया था, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो। अब हम आते हैं उसको सर्व करने का तरीका क्या था। उसको सर्व करने का यही तरीका था कि ओदोव का नाम था, उसको सर्व करने का तरीका था, ओदोव हमेशा कोल्ड हाफ प्लेट फिश नाइफ एंड फिश फॉक से सर्व किया जाता है। अगर फिश नाइफ फिश फॉक ओदोव के साथ आप दे रहे हो, दैट हैज़ टू बी देयर, बिकॉज इन द कॉन्टिनेंटल कोर्स, in the continental case, fish knife and fish fork has to be there in any kind of odov. Fish knife and fish fork has to be there in any kind of odov. कोई भी odov में fish knife fish fork is very 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 much mandatory, ठीक है। सिवाय इंडियन, अगर इंडियन है तो स्मॉल नाइफ स्मॉल फॉर्क आप लगा सकते हो, ठीक है। ओदोव इज़ द फर्स्ट कोर्स। और कोल्ड हाफ प्लेट, और इसका एकम्पेनिमेंट तो अभी हमने पढ़े नहीं, बट एकम्पेनिमेंट के हिसाब से आप जान लीजिए कोई भी ओदोव के साथ जनरली ऑयल एंड विनीगर सर्व होता है, ओके। अब हम आते हैं पोताज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म्स टॉपिक है। देखो, हर एक कोर्स को अगर हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे ना तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ऑल्दो हम इतना कोशिश करेंगे कि आपको प्योरली समझने के लिए कि चीज़ हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। देखो, दुनिया में सूप जो है 4 तरीके का होता है। पोताज मतलब सूप, इतना तो पता है, वो सेकेंड कोर्स है। आप लोग आमतौर पे जहाँ पर भी काम कर रहे हो उनके मेनू देखेंगे तो आपको बहुत काइंड ऑफ सूप मिलेगा देखने को, बट बिलीव मी बहुत ही कम होटल है जो क्लासिकल सूप यूज़ करते हैं। और हम पढ़ क्या रहे हैं? फ्रेंच क्लासिकल मेनू। इट शुड बी क्लासिकल, नहीं तो उसका कोई वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या जानेंगे, जैसे कि ओदोव में भी 10 नाम बताया और सूप में भी 10 नाम, उतना जानोगे तो काफ़ी है। सूप का प्रकार होता है और ये प्रकार के ऊपर आपको डिपेंड करता है आप सूप को सर्व कैसे करेंगे। सूप आमतौर पे 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक आता है थिक सूप, दूसरा आता है थिन सूप, फिर आता है कोल्ड सूप,
फिर आता है इंटरनेशनल सूप। क्या, कैसे याद रखना है? थिक सूप, थिन सूप, कोल्ड सूप एंड इंटरनेशनल सूप, ये 4 ही प्रकार के सूप है। थिक सूप, थिन सूप, कोल्ड सूप, इंटरनेशनल सूप। थिक जो सूप होता है, अब इसका भी क्लासिफिकेशन है। थिक सूप 2 तरीके का होता है, एक होता है पास्ट, एक होता है अनपास्ट। ठीक है, अब थिन सूप आमतौर पे जेनरली पास्ट ही होना चाहिए, होता है, बट थिक सूप जो है हम पास्ट भी हो सकता है, अनपास्ट भी हो। अच्छा, ये पास्ट अनपास्ट मतलब क्या? कोई एग्ज़ाम चल रहा है? नहीं, एग्ज़ाम नहीं है। पास्ट मतलब सूप को बनाने के बाद उसको स्ट्रेनर से जो स्ट्रेन किया जाता है उसको पास्ट बोलते हैं, और जो स्ट्रेन नहीं किया जाता है उसको अनपास्ट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, आपने मंचाओ सूप देखा होगा। मंचाओ सूप इज़ एक्चुअली अनपास्ट सूप। हम सूप को बना के उसका जितना भी उसका वेजिटेबल्स, वेजीज वगैरह है, अनियंस, उसमें जो भी वेजीज जाते हैं उसके साथ ही हम मंचाओ दे के सर्व करते हैं, उसको कभी हम स्टेन नहीं करते हैं। तो दैट इज़ अ अनपास्ट सूप। पास्ट सूप क्या हो गया? पास्ट सूप जो स्टेन होता है, टोमेटो सूप पिएंगे आपको उसके अंदर बड़ा बड़ा टमाटर नहीं दिखेगा, तो दैट इज़ अ पास्ट सूप। समझ में आ गया मेरी बात? कोई डाउट? तो थिक, थिन, कोल्ड, इंटरनेशनल। अगर थिक है, थिक दोनों तरीके से हो सकता है, पास्ट हो सकता है, अनपास्ट हो सकता है। पास्ट मतलब जो स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हैं, और अनपास्ट मतलब एज इट इज़ जैसे बनाते हैं वैसे ही सर्व करते हैं। थिक सूप के अंदर और भी बहुत सारे हैं, बिस्क है, क्रीम सूप है, शॉर्डर है। बिस्क होता है सेलफिश सूप, सेलफिश मतलब मछली का सूप, सी फूड। शॉर्डर भी सी फूड का सूप है। ठीक है, क्रीम मतलब क्रीम दे टोमेटो, मतलब क्रीम ऑफ टोमेटो सूप, क्रीम ऑफ मशरूम सूप, क्रीम ऑफ ब्रोकोली सूप, क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर सूप, ये सब सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये सारा सूप क्रीम सूप होता है, इसमें क्रीम दिया जाता है, बहुत ही थिक नेचर का होता है। क्रीम हो गया आपका, बिस्क हो गया, शॉर्डर हो गया, प्यूरे, प्यूरे भी एक होता है। और थिन सूप क्लासिकल सूप होता है। थिन सूप को जेनरली कंजोमे न के नाम पे जाना जाता है। बहुत तरीके का कंजोमे है एक्चुअली। कंजोमे कार्मेन है, कंजोमे रॉयल है, कंजोमे कैलेस्टाइन है, कंजोमे ब्रिटॉन है, तो बहुत सारे हैं। आपको उतना डिटेल जानकारी में नहीं चाहिए, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, थिन सूप का मतलब होता है कंजोमे, मतलब एकदम पतला सूप होगा, उसको बीफ टी भी बोला जाता है। ठीक है, कंजोमे का दूसरा नाम जो है दैट इज़ अ बीफ टी। ठीक है, तो थिन सूप जो है कंजोमे होता है। तो कंजोमे क्या है? कंजोमे इट्स अ वेरी वेरी थिन क्लासिफाइड सूप, और वर्ल्ड में इसको क्लास सूप में माना जाता है, क्लासिकल सूप होता है कंजोमे। 3-4 कंजोमे का अगर नाम बताएं, हमने बता दिया ऑलरेडी। एक तो है कंजोमे कार्मेन, कंजोमे कार्मेन मतलब उसके अंदर टमाटो का फ्लेवर जाएगा। दूसरा आता है कंजोमे रॉयल, कंजोमे रॉयल मतलब सेवरी कास्टर्ड क्यूब्स जाएगा। ठीक है, कंजोमे रॉयल हो गया। ठीक है, कंजोमे कैलेस्टाइन पैनकेक जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही सूप होगा उसके साथ वो सब आइटम जाएगा। तो कंजोमे इज़ द थिन सूप। थिक सूप में आपको क्या याद रखना है? क्रीम सूप हो गया, कोई भी क्रीम, क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर, क्रीम ऑफ मशरूम, क्रीम ऑफ ब्रोकोली, क्रीम ऑफ टोमेटो, कोई भी क्रीम सूप, और बिस्क और सेलफिश, बिस्क और शॉर्डर, यही सब चीज़ें हैं। और पास्ट और अनपास्ट के मतलब क्या हो गया? पास्ट मतलब जो स्ट्रेनर से स्ट्रेन किया जाता है, अनपास्ट मतलब एज इट इज़ रखते हैं। क्लियर हो गया? थिक सूप, थिन सूप का कहानी ख़त्म। कोल्ड सूप, दुनिया में ऐसे कुछ सूप है जो ठंडा सर्व किया जाता है। इसके अंदर दुनिया में एक सबसे बेहतरीन जो ठंडा सूप का नाम है जिसको बोला जाता है गैस्पैचो। इट्स अ सूप फ्रॉम स्पेन। ठीक है, और इंटरनेशनल सूप। तो अभी हम आपको कुछ नाम बता रहे हैं, एज इट इज़ अ रिकॉर्डेड वीडियो, आप इसका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं बताएंगे। कंजोमे का तो बता दिया, कंजोमे कार्मेन हो गया, कंजोमे कैलेस्टाइन हो गया, कंजोमे रॉयल हो गया, कंजोमे ब्रिटॉन हो गया, पेटिट मार्मिट हो गया, तो ये सारा चीज़ें जो है कंजोमे हैं। ठीक है, और क्रीम में क्या बताया? क्रीम ऑफ ब्रोकोली, क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर, क्रीम ऑफ टोमेटो, कुछ भी हो सकता है।
और उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल सूप। मैं 4-5 इंटरनेशनल सूप बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। सबसे पहला क्या नाम है, सबसे पहला जो नाम है जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ पेथित मार्मित, अभी कंजो में बोला, ठीक है, सॉरी, मूलीगातवानी। जो सबसे मूलीगातवानी, ये क्लासिकल इंडियन सूप है और इसको नेशनल सूप ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका बोला जाता है, याद रहेगा, मूलीगातवानी। दूसरा जो सूप का मैं नाम लूँगा दैट इज़ फ्रेंच ऑनियन सूप, इट्स अ क्लासिकल सूप ऑफ फ्रांस, ठीक है। तीसरा जो सूप का नाम लूँगा वो है मिनिस्ट्रोन, मिनिस्ट्रोन इज़ ए सूप फ्रॉम इटली। चौथा जो सूप का नाम लूँगा दैट इज़ टॉम यम, दैट्स अ थाईलैंड सूप। 5 नंबर जो सूप का नाम लूँगा मिसो सूप इज़ फ्रॉम जापान। उसके बाद मैनहट्टन इज़ फ्रॉम यूएसए। कॉक ए लिकी, ये होता है स्कॉटलैंड का सूप, ठीक है। पॉलिश बॉस्ट, इट्स अ पोलैंड का सूप। बॉस्ट, इट्स एन यूक्रेन सूप। तो बहुत सारा ऐसा नाम है, मैं अलग से आपको दे दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल आपको इतना तो याद रहेगा कि मूलीगातवानी इज़ एन इंडियन सूप, ठीक है, इंडियन सूप एंड श्रीलंका का सूप। फ्रेंच ऑनियन सूप, फ्रांस का सूप। मिसो सूप, जापान का सूप। टॉम यम, थाईलैंड का सूप, ठीक है। उसके बाद हमने कि मैनहट्टन, यूएसए का सूप। कॉके लिकी, स्कॉटलैंड का सूप। गैस्पैचो, स्पेन का सूप। यहीं 8-10 नाम हो गया, इसके अलावा जो मैंने कंजोमे का नाम बताया, ठीक है। सूप को जेनरली यहाँ पर भी वही नाम है, एग्जाम्पल कंजोमे कैलेस्टाइन अभी हमने बताया ऑलरेडी, 20 का नाम बताया, जूलियन का बना, क्रीम दे टोमेटो सूप, ठीक है। हाँ, अब आते हैं सूप का सर्विस। अब आता है सूप का सर्विस। सूप का सर्विस जेनरली सूप स्पून से किया जाता है। सूप बाउल, सूप का सर्विस जनरली सूप बाउल से किया जाता है। सूप बाउल, सूप स्पून और एक हाफ प्लेट, ठीक है। हाफ प्लेट के ऊपर, हाफ प्लेट होता है अंडरलाइनर, उसके साथ सूप बाउल। एक सूप बाउल का ml कितना है पता है? फर्स्ट सेम में हमने पढ़ाए थे, 250 ml का एक सूप बाउल होता है। कोई भी सूप बाउल लीजिएगा उसमें 250 ml या फिर 250 ग्राम चीज़ रहेगा। तो 250 ml सूप एक बार में सर्व होना चाहिए। और सूप को सूप स्पून विथ अंडरलाइनर विथ सूप बाउल में सर्व होता है, ठीक है। अब सूप कप में कंजो में सर्व होता है। कंजो में 3 सूप है मैंने बताया। तो कंजो में जो है वो सूप प्लेट में या फिर सूप कप में सर्व होता है। कोई भी थिन सूप है उसके साथ डेजर्ट स्पून जाता है सर्विस के लिए, और कोई भी थिक सूप है उसके साथ सूप स्पून जाता है, ठीक है। और सूप आमतौर पे प्री प्लेटेड होता है, उसीलिए किचन से लाके राइट हैंड साइड से रखना है। दैट विल बी कॉल्ड एज अमेरिकन सर्विस, ठीक है। अब आते हैं ऊफ का मतलब दो पोताज ऊफ होता है एग, अंडा, पहले ही बताया, ठीक है। अब अंडा के डिशेस होते हैं, आप जानते हैं, ऑमलेट हो सकता है, पोच हो सकता है, स्क्रैम्बल्ड हो सकता है, फ्राइड हो सकता है, ऊफ फ्लोरेंटाइन हो सकता है। फ्लोरेंटाइन का मतलब स्पिनच होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऊफ का एग का डिशेस, एग स्पैगनॉल, ए टोमेटो, शैम्पेन, ऊफ फ्लोरेंटाइन मैंने बोला है, स्पिनच अभी, ठीक है। बट ब्रूली, बहुत सारे टर्म्स है, याद रखिएगा। ब्रूली का मतलब होता है स्क्रैम्बल्ड। फ्रीत का मतलब होता है फ्राइड। दूर मतलब हार्ड बॉइल्ड एग। मोले मतलब सॉफ्ट बॉइल्ड एग, ठीक है। तो ये सारे चीज़ याद रखिएगा। और एग के अंदर स्क्रैम्बल्ड एग, पोच्ड एग, फ्राइड एग, कुछ गर्ल्स एग, बॉइल्ड एग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और एग को सर्व करने के लिए जनरली हम क्या देते हैं, एक फॉर्क देते हैं, ठीक है, एक डेजर्ट स्पून देते हैं। एग्स जनरली एग बॉइल्ड एग स्टैंड आता है उसमें सर्व होता है, ठीक है। बॉइल्ड एग स्टैंड वो किचन से लाके राइट हैंड साइड से रख देते हैं। अगर ऑमलेट है तो ऑमलेट हाफ प्लेट में सर्व होगा विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्क एंड नाइफ,
ठीक है। और ऑमलेट के साथ हैश ब्राउन पोटैटोज़ और आपका सन ग्रिल टोमेटोज़ जाता है, ठीक है। ये है अंडे का कहानी, एग्स। अब आता है फेरिनवा, फेरिनोसिस और फेरिनवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। फेरिनवा का मतलब ओरिजिनलिटी की अगर बात करें तो फेरिनवा इज एक्चुअली अ पास्ता, ठीक है। बट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ऑल्सो वी टेक इट राइस रोटी अंडर द फेरिनवा कोर्स, ठीक है। फेरिनवा पास्ता होता है, ठीक है। पास्ता आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे पास्ता मार्केट में आता है, मैकरोनी आता है, रेवियोली आता है, उसके बाद आपका अल्फ़ाबेट्स आता है, नूडल्स आता है, वर्मिसेली आता है, स्पैगेटी आता है, ठीक है। लेकिन पास्ता में जो आपको जानना है दैट इज़ सेनेलोनी, नॉकी, मैंने बोला है। पास्ता में जो आपको जानना है सॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक नाम, एक एक, जैसे कि मान लो स्पैगेटी, स्पैगेटी इज़ अ शेप, और उसके साथ बोलोग्नाइज करोगे उसका मतलब स्पैगेटी बोलोग्नाइज हो जाएगा, मतलब उसमें मिंस्ड मीट जाएगा, ठीक है। फिर स्पैगेटी नेपोलिटन, नेपोलिटन मतलब उसमें टमाटर जाएगा। इसके अलावा पास्ता के बेसिक सॉसेस है, पास्ता इन द रेड सॉस, ठीक है। एल्फ्रेडो, एल्फ्रेडो इज़ अ वाइट सॉस। अराबियाता इज़ अ रेड सॉस। कार्बोनारा इट्स अ वाइट सॉस, नाम सुने होंगे, पास्ता अराबियाता, ठीक है। स्पैगेटी बोलोग्नाइज, ठीक है। ये सारे चीज़ें जो है पास्ता है। तो आपको कुछ कुछ शेप का नाम याद रखना है और उसके साथ सॉस। सॉस जनरली 4 फेमस है। कार्बोनारा है जो कि वाइट सॉस है, एल्फ्रेडो है जो कि वाइट सॉस है, पेस्टो भी एक है, ठीक है, जो कि बेसिल से बनता है, ठीक है। उसके अलावा आपका अराबियाता है, अराबियाता इसे रेड सॉस पास्ता, जो अमिताभ बच्चन की फेवरेट है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। पास्ता को सर्व किया कैसे जा सकता है, पास्ता अगेन प्री प्लेटेड होता है, किचन से हाफ प्लेट में उसको सजा के लिया जाता है। पास्ता जनरली फॉक से खाया जाता है, ठीक है। और नूडल्स भी इसे काइंड ऑफ पास्ता, नूडल्स को आप जैसे बनाइएगा वही पास्ता में कन्वर्ट होगा। तो नूडल्स, स्पैगेटी, मैकरोनी, दीज ऑल आर द शेप्स ऑफ पास्ता, याद रहेगा, दीज ऑल आर शेप्स ऑफ पास्ता। उसके साथ सॉस जोड़ दोगे तो वो सॉस का नाम ले जाएगा। जैसे कि मैकरोनी अल्फ्रेडो, तो वो क्या हो गया, मैकरोनी इन वाइट सॉस। मैकरोनी अराबियाता, तो वो क्या हो गया, मैकरोनी इन द रेड सॉस, ठीक है। तो ऐसे आपको करने हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 5-6 नाम याद रखिएगा बस। पोज़ों, कोई इसको पॉइसों भी बोलते हैं, कोई इसको पोज़ों भी बोलते हैं। तो मैं जो करता हूँ वो दो पोताज ऊफ फेरेनोआ पोसों ही बोलते हैं, कोई पॉइसों भी बोलते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन है। एक्चुअली स्पेलिंग याद रखने के लिए पॉइसों इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब मछली। अब मछली बहुत तरीके का होता है, फ्लैट फिश, राउंड फिश, ऑयली फिश, सी फूड, कोई भी मछली का आइटम जो है दैट कैन बी कम्स अंडर द पोज़ों, ठीक है। अब मछली के कट्स होते हैं जो आपको जानना है, ठीक है। पोच्ड हो सकता है, फ्राइड हो सकता है, ग्रिल्ड हो सकता है, स्मोक्ड फिश हो सकता है, ठीक है। कोई भी मछली जो है, और मछली को सर्व करने के लिए अगर मेन कोर्स है मछली, तो आप वही सर्विस गियर से सर्व कर सकते हो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गेस्ट। उसके लिए क्या कटलरी चाहिए, फिश नाइफ, फिश फॉर्क, प्रॉन कॉकटेल हो सकता है, सेलफिश हो सकता है। मछली का कुछ कट्स है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कट्स ऑफ फिश, जैसे कि डार्ने, डार्ने मतलब राउंड फिश, ट्रोज़ों मतलब फ्लैट फिश, ठीक है। सुप्रीम मतलब एक बड़ा फिले मतलब बोनलेस कट। आम तौर पे कोई भी कॉन्टिनेंटल डिश में मछली का फिले ही इस्तेमाल होता है, फिले का मतलब होता है बोनलेस, ठीक है, क्लियर। को आम तौर पे मछली का जो है दैट इज़ ओनली फिले ही इस्तेमाल होता है। तो क्या क्या बताया, डरने का मतलब होता है राउंड फिश। ट्रोज़ों का मतलब होता है फ्लैट फिश। सुप्रीम मतलब बहुत बड़ा फिले, यानी कि लार्ज फिले, ठीक है। सुप्रीम के बाद आता है आपका डार्ने हो गया, ट्रोज़ों हो गया, सुप्रीम हो गया, और हो गया आपका फिले बताया बोनलेस। इसके बाद गुज़ोन आता है, फिले को लंबा लंबा काट के, गुज़ोनेट आता है और भी छोटा काट के, पुपाइत आता है मतलब स्टफ्ड एंड रोल्ड। तो दीज आर द कट्स ऑफ फिश। और इसके अलावा फ़िश को बार्सी सॉस में बनाओ, फ़िश में कोई भी सॉस डालो, मदर सॉस हमने पढ़ा है, ठीक है, किचन में, ठीक है।
तो मदर सॉस उसमें डालो तो उसको चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? तो डिफरेंट एकम्पेनीमेंट डिफरेंट फ़िश के साथ दिया जाता है, बट जनरली फ़िश के साथ लेमन हो गया, टोमेटो केचप हो गया, टाटर सॉस हो गया अगर फ्राइड आइटम्स है, तो दिस इट इज़ द फिश। ठीक है, कोलबर्ट, क्यूबर्ट, ठीक है, होमर्ड, न्यूबर्ग, बहुत फेमस डिश है ये सब। अब आते हैं ऑन्ट्रे। देखिए, ऑन्ट्रे इज अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट कोर्स। क्यों ये इम्पॉर्टेंट? इसीलिए है क्योंकि यहाँ से जो है आप अपने मेन कोर्स की शुरुआत करते हो। यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग योर मेन कोर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेरी कोर्स। ऑन्ट्रे से आप अपना मेन कोर्स का शुरुआत करते हो। ठीक है, इसमें क्या है, जितना भी मेन कोर्स, अगर इंडियन की बात करें तो चिकन रोगन जोश, मटन रोगन जोश, पनीर बटर मसाला, जो भी मेन डिश, मेन कोर्स आएगा, दैट कम्स अंडर ऑन्ट्रे अनडाउटेबली। ऑन्ट्रे का मतलब होता है एंट्री टू द मीट कोर्स और एंट्री। ठीक है, ऑन्ट्रे के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम बोल बोल के थक जाएंगे, बट कुछ खास डिश हम बता देते हैं। सबसे पहले जो मुझे याद आता है दैट इज़ पुले शौते शाशियर। ठीक है, पुले मतलब चिकन, शाशियर मतलब हंटर सॉस, यानी कि चिकन इन ए ब्राउन सॉस। उसके बाद पुले आला रेक्स मतलब पुले आला कीव। उसके बाद आयरिश स्ट्यू। उसके बाद मौसाका। ठीक है, उसके बाद ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। शैतुब्रियाँ। ठीक है, क्या क्या? पुले शौते शाशियर। पुले शौते शाशियर का मतलब हंटर सॉस, चिकन कुकड इन द ब्राउन सॉस। पुले आला रेक्स, चिकन कुकड इन द वाइट क्रीमी सॉस। ठीक है, पुले आला कीव, डीप फ्राइड चिकन विद बटर इनसाइड, मेल्टेड बटर इनसाइड। उसके बाद आयरिश स्ट्यू, इट्स अ क्लासिकल स्ट्यू। कैसे बनता है? पोटैटोज जैसे कि नॉर्मल हमारे घर में स्ट्यू बनते हैं। उसके बाद मोसाका, ब्रिंजल एंड मीट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके अलावा शीपर्ड्स पाई, मैश्ड पोटैटो एंड कीमा जो होता है उसके ऊपर। सो दीज आर द क्लासिकल ऑन्ट्रे डिश। ऑन्ट्रे को सर्व कैसे किया जाएगा? ऑन्ट्रे कैन बी सर्व, ऑन्ट्रे कैन बी सर्व्ड, ऑन्ट्रे कैन बी सर्व। कैसे सर्व किया जाएंगे ऑन्ट्रे को? ऑन्ट्रे को सर्व किया जाता है आपका फुल प्लेट में, क्योंकि इट इज़ अ मेन कोर्स, इट्स अ स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन कोर्स। ठीक है, तो ऑन्ट्रे इज ऑलवेज सर्व्ड ऑन द फुल प्लेट विथ लार्ज नाइफ एंड द लार्ज फॉर्क। ठीक है, एंड जॉइंट नाइफ एंड द जॉइंट फॉर्क एंड ए डेजर्ट स्पून। ठीक है, ऑन्ट्रे के लिए। फिर आता है सॉर्बे। हमने पहले ही बताया, ऑन्ट्रे के बाद अगर ऑन्ट्रे के साथ अगर आप पोटैटो दे रहे हैं, पोटैटो का डिश दे रहे हैं, तो ऑन्ट्रे के बाद सॉर्बे आएगा। अगर ऑन्ट्रे में पोटैटो नहीं जा रहा है तो ऑन्ट्रे के बाद रेलेवे आएगा। दोनों ही सही है, गलत कुछ नहीं है, बट सॉर्बे यहाँ पर है तो हम सॉर्बे पर आ देते हैं। सॉर्बे इज़ एक्चुअली द रेस्ट ऑफ द कोर्स। सॉर्बे के बाद आप और कुछ नहीं ले पाएंगे। यू हैव टू फ्री योर सेल्फ। सॉर्बे इज़ द रेस्ट ऑफ द कोर्स। ठीक है, क्योंकि बहुत खा लिया ऑन्ट्रे तक, अब लेना पड़ेगा ब्रेक। ब्रेक कैसे लेंगे? 3-4 ही डिशें हैं, जैसे कि सॉर्बे का लिटरल मीनिंग होता है आइस वाटर, मतलब एक फ्रेश लाइम सोडा पी लिए, एक वाइन पी लिए, एक सिगरेट्स पी लिए, तो दीज ऑल कैन बी कम्ड अंडर द सॉर्बे। ठीक है, हम लोग जो है वी विल डू रिलेव फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके, रिलेव से जो है हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिलेव से आगे का जितना भी कोर्सेज है दैट कैन बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो दीज आर द आपका ऑन्ट्रे तक, ऑन्ट्रे सॉर्बे तक हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसको हमने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, बार बार बताऊँगा। इसको आप डेली बेसिस में बोलना चालू करो। उदो पोताज उफ फेरेना पॉइसे ऑन्ट्रे रेलेवे सॉर्बे रोटी लेग्यूम सलाद बुफे फ्रॉन्ते में फोमा सेवरी डेजर्ट बोझों। जितना बार आप उसको बोलोगे उसके बाद ये फ्लुएंसी आएगा। जब तक ये फ्लुएंसी, और अगर आप एज एन FNB यू डोंट नो फ्रेंच क्लासिकल मेनू, देन आई एम वेरी सॉरी, यू विल बी फेल्ड देयर। आपके कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं रहेगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसका डिटेल्ड नॉलेज तो हम नहीं दे पाए, बट आई हैव ट्राइड टू गिव यू सम नॉलेज विच इज़ वेरी यूजफुल टू यू।
ठीक है, बट बेसिक इसको पढ़ना क्या है, ओदोव, ओदोव का 5 से 7 डिश का नाम, पोताज 5 से 7 सूप का नाम, ठीक है, बट हमने बहुत डिटेल में जाके समझाएं उसको। आप थोड़ा उस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को सुनेंगे तो आपको जो है बहुत ही ये चीज़ें जो है ईजी लगने लगेगा। मेरा बात समझ में आया? क्लियर? So from the next class onwards, we'll continue with the releve. Thank you.